हेलो बच्चों, मैं हूं जय सिंह परिहार एंड यू आर इन D71 एकेडमी। आज हम सीखने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। व्हाट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। ओके, रिमाइंडर थ्योरम के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। हम आज रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव भी करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो पहली स्लाइड लेते हैं बच्चों और हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। इसको हम पहले देख लेते हैं ये है क्या। ठीक है, मैं और जूम कर देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट 3 लाइन्स आपको ध्यान से देखनी है। कह रहे हैं लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या हुआ, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो क्या है, 1 या 1 से ज़्यादा है। इतनी बात आप समझिए। डिग्री क्या हो गई, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, कुछ यूं ही लिख दिया। मैं इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल पा रहा हूं। क्यों बोल पा रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है, x है। मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल का एक्सपोनेंट पावर चेक करता हूँ। यहाँ वेरिएबल दिख रहा है x, इसकी पावर है 2। यहाँ वेरिएबल दिख रहा है, इसका पावर या एक्सपोनेंट है 1। आप देख पा रहे हैं। और ये दोनों क्या हैं बच्चों, होल नंबर हैं। अगर होल नंबर हैं तो मैं कह पा रहा हूँ ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होना है बच्चों, उसके वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट एक होल नंबर होनी है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3, 4 समथिंग लाइक दैट। इतना आप जानते हैं। ठीक है, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल आप देखिए, जहां जहां वेरिएबल आपको दिख रहा है उसकी पावर आप चेक कीजिए। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम सेलेक्ट करते हैं, 2 को हम सेलेक्ट करेंगे। ये क्या हो गई बच्चों, दिस इज डिग्री ऑफ दिस कंप्लीट पॉलिनोमियल। जस्ट एक रिवीजन है आपके लिए। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल है बच्चों, होता क्या है, अगर ये पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री, अभी हमने जो डिस्कस किया डिग्री क्या होती है, अगर इसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है तो होना क्या है, लेट a बी एनी रियल नंबर। a कोई रियल नंबर है। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या है। px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, कोई है x माइनस a। ये क्या है x माइनस a बच्चों, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, x जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर क्या होनी, 1 होनी है। अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, देन द रिमाइंडर इज pa। अगर हम नॉर्मल डिवीजन बच्चों करते चले जाएं ऐसे, तो जो रिमाइंडर मिलेगा हमको, इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, pa के इक्विवेलेंट होगी। ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। इतनी सी बात आप अभी समझ लीजिए। हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, वापस हम फिर यहीं लौट के आएंगे और इस रिमाइंडर थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तब आप इसको अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूं बच्चों, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूं मैं जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है। मीन्स जिस तरीके से मैंने px लिखा था, थोड़ा सा बोर्ड में आते हैं और बोर्ड पे देखिए। मैं px लेता हूं बच्चों x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। ओके, मैंने एक दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल लिया है मैंने, 1 प्लस x। ये मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है एग्जाम्पल। ठीक है, px क्या है, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। कुछ इसको मैं और अच्छे फॉर्मेट में लिख लूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल में बच्चों हाईएस्ट डिग्री पहले लिखी जाती है। मैं इसको कुछ ऐसे लिख लूँ, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 लिख सकते हैं। इसके फॉर्मेट पे कोई चेंज नहीं आएगा। 1 प्लस x को हम बच्चों x प्लस 1 लिख लेते हैं। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, पॉलिनोमियल हैं। अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन करने वाले हैं। x प्लस 1 को मैं एज ए डिवाइजर ले रहा हूँ। ध्यान से समझिए। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को मैं क्या ले रहा हूं बच्चों, मैं ले रहा हूं एज ए डिविडेंट ले रहा हूं। डिवाइजर, डिविडेंट, कोशिएंट, रिमाइंडर, ये तो आप समझते हैं। 21 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या होता है बच्चों, 5 4 जा 20। फिर आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वैल्यू जो आती है वो रिमाइंडर होती है। ये आपका हो गया कोशिएंट, ये हो गया बच्चों आपका डिवाइजर,
ये बच्चों आपका हो गया रिमाइंडर, ठीक है, नॉर्मल सा फंडा है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये डिविडेंड है, इतना तो आप जानते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो हमारा फार्मूला है, जनरल फार्मूला, हम पिछली क्लासेस से इसको जानते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में बच्चों इसका हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल डिवीजन मैंने आपको समझा दिया कि हम करते क्या हैं। सेम वे यही अप्रोच हम अडॉप्ट करने वाले हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिवीजन पे। मैंने किया क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया है बच्चों एज ए डिवाइज़र, ठीक है। एज ए डिविडेंड मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया है जिसकी डिग्री क्या है, 1 या 1 से ज़्यादा है। यहाँ मैंने किस डिग्री का लिया है बच्चों, 2 डिग्री का लिया है। 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, रिवीजन के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। 3 डिग्री कर देंगे बच्चों तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक नॉर्मल न्यूमेरिकल डिवीजन का एग्जांपल दे दिया, डिवाइजर बता दिया, डिविडेंड बता दिया, कोशिएंट बता दिया, रिमाइंडर बता दिया क्या होता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, मींस डिविडेंड किसके इक्विवेलेंट होता है बच्चों, डिवाइजर कोशिएंट के मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर के इक्विवेलेंट होता है। कैसे, डिविडेंड की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो मैं इस फार्मूले में डिवाइजर कोशिएंट रिमाइंडर को पुटअप कर दूं। डिवाइजर क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाई कोशिएंट मींस 4 प्लस रिमाइंडर मींस 1, वैल्यू क्या आई, 5 4 जा 20 प्लस 1। डिविडेंड के इक्विवेलेंट आ गया बच्चों 21, आपको 21 मिल गया। सिंपल से अप्रोच है, यही अप्रोच हम सेम वे यहां पर करने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए, x प्लस 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं क्या करने वाला हूं, डिवीजन मेथड करने वाला हूं। सेम वे ऐसे ही करेंगे, लेकिन होता क्या है, यहां करने के लिए बच्चों आपको देखना है फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड को आप अलग से लिखिए, मैंने लिखा 3x²। टर्म्स आप समझते हैं किसी पॉलिनोमियल में क्या होता है बच्चों, यहां देखिए 3x² एक टर्म है, x एक टर्म है, 1 एक टर्म है। मैंने क्या किया, डिविडेंड मींस px जो था इसका मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया। आप देख रहे हैं 3x ले लिया, 3x²। मैंने क्या किया, जो डिवाइजर है इसका भी फर्स्ट टर्म ले लिया, नीचे लिख लिया। मैंने डिवाइड किया, x से x कट गया, वैल्यू क्या आई बच्चों, 3x। ये बात आप समझ पाए, ठीक है। अगर जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं इसको कुछ ऐसा समझिए, x² क्या है, x का 2 बार मल्टीप्लिकेशन, नीचे x मैंने लिख दिया। अब आप समझिए, x से x मैंने कैंसिल कर दिया, वैल्यू क्या आई, 3x। कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आया है और समझिए, 3x² लिखा हुआ है x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के रूल जिन बच्चों को पता है, ये x अगर हम ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाएगा। वैल्यू क्या आई, 2 - 1 1 आई, मतलब वैल्यू क्या आई, 3x। 3 में से आप किसी मेथड से समझ लीजिए, 3x² से जब भी हम x का डिवीजन करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, 3x, हमेशा 3x मिलने वाली है, ठीक है। इतनी बात आप समझें। कहने का मतलब क्या है, पहला टर्म मैंने लिया बच्चों डिविडेंड का, पहला टर्म मैंने लिया डिवाइजर का, वैल्यू क्या आई 3x, उसको मैंने लिखा कोशिएंट पे। कोशिएंट का फर्स्ट टर्म क्या हो गया बच्चों, 3x। अभी हम करते क्या हैं, यहाँ भी हम बच्चों 5 4 जा 20 करके लिखते थे, सेम वे हम यही करेंगे। 3x का मल्टीप्लिकेशन हम x प्लस 1 में करेंगे। 3x को पहले x में किया, वैल्यू क्या आई, 3x²। 3x का 1 में किया बच्चों, क्या आई, 3x आई, ठीक है। जैसे हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे यहाँ भी करेंगे बच्चों, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये प्लस 3x² था, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस 3x था, ये हो गया माइनस, मीन्स साइन चेंज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, थोड़ा और ध्यान से समझ लीजिए। सेम वे मैं जैसे यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैंने ऐसे लिख लिया जो हमारा डिविडेंड था। मैं क्या करने जा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ मैं, किसको, 3x² प्लस 3x। माइनस क्यों कर रहा हूँ, अब नॉर्मल डिवीजन में भी तो माइनस ही करते हैं ना बच्चों, वही मैं माइनस कर रहा हूँ। लेकिन वैल्यू क्या थी, ये दोनों प्लस में थे। ये माइनस जब बच्चों ओपन होगा तो ये करेगा क्या, इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को क्या कर देगा, दोनों को माइनस कर देगा। इतना तो आप समझते हैं। अरे भाई ये प्लस में है, अगर दोनों माइनस और प्लस 3x² का बच्चों जब होगा ऑपरेशन तो क्या हो जाएगा, -3x²। ये वैल्यू एज इट इज लिखी हुई है बच्चों, ठीक है।
3x² क्या कन्वर्ट हो गया -3x² में, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन फिर से हुआ माइनस, और ये प्लस 3x वैल्यू किस में चेंज हो गई -3x में। माइनस साइन बच्चों क्या करता है, अगर प्लस के साथ में आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है। इस वजह से बच्चों क्या हुआ, प्लस का 3x² प्लस का 3x इसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस का 3x² माइनस के 3x में। यही मैंने यहाँ कर दिया, क्योंकि ये चीज़ तो आप यहाँ कर नहीं सकते, ये आप रफ में कर सकते हैं। शॉर्टकट ये है बच्चों कि जब भी हम माइनस करते हैं तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इनके हम साइन चेंज कर देते हैं। इतनी बात आप समझिए। तो होता क्या है, 3x² माइनस 3x² तो बच्चों कैंसिल हो गए आपस में, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। अभी आप ये वाले साइन भूल जाइए, नया साइन आपके माइनस हैं, ठीक है। अभी प्लस का x एंड माइनस का 3x, इसकी वैल्यू क्या बचेगी बच्चों, माइनस का 2x। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इतनी बात आप समझे, ठीक। अभी जैसे हम नॉर्मल न्यूमेरिकल डिवीजन में करते हैं, अगर 2 के आगे कोई नंबर होता तो हम उसको नीचे डाउन साइड लेके आते हैं। सेम वे अभी हमारा माइनस बचा है, हम इसको लेके आते हैं। फिर से हम वही अप्रोच करवाएंगे। क्या करवाएंगे बच्चों, यहाँ पर फिर से हम फर्स्ट टर्म लेंगे, लेकिन सिंबल के साथ लेना है। यहाँ हमने प्लस 3x² लिया था, यहाँ माइनस आ गया तो बच्चों हम माइनस का 2x लेंगे। फिर से हम डिवाइजर का अपना फर्स्ट टर्म लेंगे, मीन्स x लेंगे। आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ फर्स्ट टर्म लिया, फिर से मैंने डिवाइजर का फर्स्ट टर्म लिया। होता क्या है, x कैंसिल हो गए बच्चों, मीन्स -2 जो आया ये क्या होने वाला है, कोशिएंट का सेकंड टर्म होने वाला है, ठीक है। चलो फिर से हम क्या करते हैं, -2 का मल्टीप्लिकेशन डिवाइजर पे, सेम वे -2 और x का मल्टीप्लिकेशन बच्चों क्या हो गया, माइनस का 2x, माइनस का 2 और प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, माइनस का 2। सेम वे मैंने आपको बताया, सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं इससे इसको, तो क्या होगा, नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। अभी माइनस माइनस हैं तो प्लस प्लस हो जाएंगे, तो होगा क्या, ये कैंसिल हो गए। एंड -1 + 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, +1। कहने का मतलब 1। अब तो कुछ बचा नहीं नीचे लाने के लिए, एंड 1 जो आया बच्चों ये क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। लास्ट में जो बचता है वही तो रिमाइंडर होता है। यहाँ 1 जो बचा ये रिमाइंडर है। इतनी बात आप समझ पाए, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या देखा, रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या आया हमारा, 1 आया। अगर 1 आया तो हुआ क्या, कुछ मैथमेटिशियन ने इस बात पे ध्यान दिया कि अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री हम बढ़ाते जाएं, मीन्स अभी तो x² है, अगर हम इसको x³ कर दें, x2 की पावर 4 कर दें या x2 की पावर 10 कर दें, तो क्या है, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो लेंदी होता जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा। सॉल्यूशन आपको मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, लेकिन उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया इस डिवाइजर पे और डिविडेंड पे। डिवाइजर आपका बच्चों क्या है, gx है, हमने माना हुआ है। ये क्या है, ये px है, ठीक है। उन्होंने क्या रिलेशन फाइंड आउट किया, उन्होंने ये देखा कि जो डिवाइजर है अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम इसका 0 निकाल लें। इसका 0 क्या होगा बच्चों, x + 1। कहने का मतलब gx है बच्चों आपका x + 1, gx = x + 1। अगर हमें इसका 0 निकालना है तो हम क्या करते थे, x + 1 को इक्विवेलेंट टू 0 कर दें, तो उससे x की वैल्यू आ जाती है। x की वैल्यू क्या आई बच्चों, यहां से -1 आई। ये मैं डिवाइजर की वैल्यू निकाल रहा हूं बच्चों। डिवाइजर जो हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मैंने उसका 0 निकाला है। 0 मीन्स हमारे वेरिएबल की क्या बच्चों वैल्यू आ गई, -1। तो मैथमेटिशियन ने ये देखा हम इसकी वैल्यू को डिविडेंट में पुट अप कर दें, मीन्स px हमारा क्या है, डिविडेंट। आप देखिए 3x² + x -1 है, ठीक। हम क्या करने जा रहे हैं, जो डिवाइजर से हमने x की वैल्यू निकालनी है उसको हम यहाँ रिप्लेस कर दें। x वेरिएबल को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ -1 से, तो क्या हुआ, 3 × यहाँ भी x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 एंड -1, तो हुआ क्या बच्चों, 3 × -1 का स्क्वायर हो गया बच्चों +1 प्लस -1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया -1, वैल्यू क्या आई, 3 - 2, वैल्यू आई 1। आप ध्यान से देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी हमको बच्चों क्या मिला था, रिमाइंडर 1। इस प्रोसेस में जब हमने किया क्या, डिवाइजर का हमने 0 निकाला, मींस x की वैल्यू -1 निकाली, और इसको हमने प्लेस किया कहाँ, डिविडेंड पे प्लेस किया बच्चों, तो जो वैल्यू निकल के आई वो भी आई 1। ये भी इक्विवेलेंट टू रिमाइंडर है।
आप देख पा रहे हैं, ये भी रिमाइंडर, वैल्यू सेम है। कहने का मतलब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो आप ये लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करते हैं, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं इस मेथड से। आप करें क्या, आप डिवाइजर का जीरो निकालिए, जो भी जीरो आया उसको आप सिंपल डिविडेंड में पुट अप कर दीजिए, जो वैल्यू आई वो रिमाइंडर के इक्विवेलेंट होगी। आप इस लंबे प्रोसेस से बच जाएंगे बच्चों। और यही क्या है, यही रिमाइंडर थ्योरम है, और इसके अच्छे एप्लीकेशंस हैं। अभी हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम को बच्चों हम प्रूव कैसे करते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन पे आइए, ठीक है, मैं ये इरेज कर देता हूं आपके लिए। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया कि रिमाइंडर थ्योरम का बच्चों डेवलपमेंट कैसे हुआ। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड देखा, फिर हमने उसका शॉर्टकट ढूंढा, यही रिमाइंडर थ्योरम है। लेकिन अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आने वाले हैं, वो है कि रिमाइंडर थ्योरम को हम प्रूव कैसे करें। प्रूव मतलब कि आप एक लीनियर पॉलिनोमियल जो डिवाइजर है, इसका आप जीरो निकालते हैं, डिविडेंड में उसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो रिमाइंडर के इक्विवेलेंट आता है। इसको आप प्रूव करके भी तो दिखाइए, ये हम करने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझिए। अच्छे बच्चे इसको कभी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको रीजन जानना होता है। रीजन क्या कि ये चीज क्यों हो पा रही है। ध्यान से देखिए, ओके, तो ये तो हमने देख लिया था बच्चों। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। एक पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री क्या है, 1 या उससे ज्यादा है। लेट a बी एनी रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है, बाद में आएगा वो। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। अभी ये px जो है, इसको हम इस लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या होना है बच्चों, देन द रिमाइंडर इज pa। रिमाइंडर जो आएगा वो pa आएगा। कहने का मतलब क्या है, इस प्रोसेस के बाद जो आपका रिमाइंडर आने वाला है दैट इज इक्विवेलेंट टू pa। इतनी बात आप समझे। अभी हमने जो पिछले एग्जांपल में किया, क्या हो रहा था वहां पे, डिवाइजर का हमने जीरो निकाला। जैसे अगर हम यहां निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा, डिवाइजर का जीरो, x इक्वल टू a आ जाएगा। a को हम प्लेस करते हैं यहाँ पे, px में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, pa आ जाएगा। a को आप कांस्टेंट समझिए, वही तो आ रहा था, ठीक है। इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अभी कैसे प्रूफ करेंगे, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला, ध्यान से समझिए। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है, ठीक है। डिविडेंड को हमने क्या मान लिया बच्चों, डिविडेंड को हमने मान लिया है बच्चों px। डिवाइजर जो है बच्चों, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, रिजल्ट आपका जो आने वाला है वो रहेगा कोशिएंट, मींस किसी वेरिएबल पे होगा। वेरिएबल यहाँ क्या है, x, उसको हम qx मान लेते हैं, ठीक है। डिवाइजर यहाँ क्या है बच्चों, x माइनस a। थ्योरम कहती है x माइनस a आपका डिवाइजर है। हमने डिवाइजर की जगह x माइनस a लिख लिया। कोशिएंट जो आने वाला है ये हमने मान लिया qx, कुछ भी आए x वेरिएबल में ही आएगा। समझ रहे हैं आप, क्योंकि आप डिवाइड भी कर रहे हैं, वहां भी x वेरिएबल है। डिविडेंड में भी आपका x वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है कोई x वेरिएबल में, ठीक है। प्लस रिमाइंडर जो आने वाला है ये भी x वेरिएबल में आएगा। जनरल सी टेंडेंसी है, अगर आप x वेरिएबल में काम कर रहे हैं तो x वेरिएबल ही आने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, अभी आप ध्यान से समझिए। अभी मैं करने क्या वाला हूं, इस Rx को R से रिप्लेस करने वाला हूं। क्यों करने वाला हूं, इसको आपको समझना है। मैं कह रहा हूं यहां जो बच्चों डिवाइजर है ये क्या है, ध्यान से समझिए, x माइनस a है। x माइनस a जो है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है, कहने का मतलब क्या है, जो वेरिएबल है इसकी डिग्री क्या है, 1 है, डेफिनेटली। इतना तो आप जानते हैं, नॉर्मल डिवीजन जो आप करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, 21 में मैंने डिवाइड किया, ओके, तो क्या हुआ, 5 4 जा 20, 1 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर जब भी आता है बच्चों तो क्या आता है, डिवाइजर से हमेशा कम आता है। इतनी बात आप समझ पाते हैं,
डिवाइजर से तो कम ही आएगी वैल्यू उसकी। सेम वे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो डिग्री है, डिग्री डिफाइन करती है कि कौन सा एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल बच्चों बड़ा है या छोटा है। मेरे ख्याल से आप बात नहीं समझ पा रहे होंगे। मैं आपको लिखता हूं कुछ एक्सप्रेशंस। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। एक लिखता हूं एक्स क्यूब प्लस 3, एक लिखता हूं x प्लस 1, एक लिखता हूं 5। ध्यान से समझिएगा, यही पॉइंट है। मैं rx को r से रिप्लेस करने वाला हूं। सारा फंडा यहीं पे है, इसको ध्यान से समझिए। मैं कह रहा हूं ये मैंने 4 पॉलिनोमियल लिखे हैं। 5 भी पॉलिनोमियल है बच्चों। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं वेरिएबल के साथ में, लिख सकते हैं ना। अगर वेरिएबल की डिग्री में 0 कर दूं तो इसकी वैल्यू खुद में तो 1 हो गई। अगर 1 हो गई तो 5 क्या हुआ? 5 की वैल्यू तो एज इंटैक्ट बनी रही ना। कहने का मतलब क्या है, जो भी कांस्टेंट होते हैं ये सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, जिनकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। यहाँ डिग्री 0 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। मैं पूछता हूँ पहले जो 2 मैंने लिखे इनमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है? मेरे को बताइए। आप बोलेंगे सर ये बड़ा है, एक्स स्क्वायर। क्या देख के बोला आपने? टर्म्स देख के बोला? नहीं, ये गलत है। बड़ा क्या है बच्चों? एक्स क्यूब प्लस 3 बड़ा है। क्यों बड़ा है? हमें डिग्री देखनी है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री बच्चों 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो वेरिएबल आप देखिए, आपने वेरिएबल देखा तो पॉलिनोमियल कौन सा बड़ा हुआ इन दोनों में? ये बड़ा हुआ। एक्स क्यूब प्लस 3 बड़ा पॉलिनोमियल है। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? इसकी डिग्री बड़ी है। अभी मैं बोलता हूँ एक्स क्यूब प्लस 3 एंड एक्स प्लस 1 में बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे एक्स क्यूब प्लस 3 बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसकी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है 3 है, इसकी डिग्री 1 है, तो इस वजह से एक्स क्यूब प्लस 3 बड़ा है। डिग्री डिफाइन करती है कौन सा पॉलिनोमियल बड़ा है, कौन सा छोटा है। अभी मेरे को आप एक बात बताओ, इतना समझने के बाद, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5 था, उसकी डिग्री 0 होती किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं ये लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चों, x माइनस ए, इसकी डिग्री क्या है? 1। और हम ये जानते हैं रिमाइंडर जो आने वाला है ये हमेशा इससे छोटा आने वाला है। तो 1 से छोटा पॉलिनोमियल क्या हो सकता है? मेरे को बताओ बच्चों। हमेशा और हमेशा एक कांस्टेंट ही हो सकता है। 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। क्यों? क्योंकि डिग्री जो आने वाली है ये x² की पावर 1 है लीनियर पॉलिनोमियल में, अभी इससे छोटी आने वाली है। तो छोटी डिग्री तो बच्चों केवल और केवल 0 ही बची। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? डिग्री जो होती है किसी पॉलिनोमियल की एक होल नंबर होती है। होल नंबर हमने देखा 1 है, तो 1 से छोटा क्या हो सकता है? 1 से छोटा तो 0 हो सकता है। और 0 डिग्री होती है हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हम बच्चों 0 रखने वाले हैं, कहने का मतलब क्या है कि जो भी रिमाइंडर आने वाला है इसमें वेरिएबल आपको नज़र नहीं आएगा। इस वजह से मैं rx को r लिखने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं वेरिएबल इलिमिनेट कर रहा हूँ। यही बस बच्चों थ्योरम प्रूव करने का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप समझ पाए होंगे। तो मैं अभी रिप्लेस करने जा रहा हूँ px इक्वल टू मीन्स डिविडेंड इक्वल टू x माइनस ए इंटू qx प्लस r। rx को मैंने r से रिप्लेस किया। आप समझ पाए होंगे क्यों किया मैंने। rx यहाँ था, कोई वेरिएबल हो सकता था x, लेकिन जब आप लीनियर पॉलिनोमियल से बच्चों डिवाइड करेंगे तो होगा क्या? जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी पावर जो है बच्चों x² की पावर 1 से कम होगी, मीन्स 0 होगी। अगर 0 होगी तो कहने का मतलब है कांस्टेंट आने वाला है। कांस्टेंट आने वाला है मीन्स उसमें वेरिएबल आपको नहीं दिखेगा, तो मैं इसको r लिख सकता हूं। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब ठीक है बच्चों, अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम करने वाले हैं, ये आप देख रहे हैं x माइनस ए, ये क्या है? हमारा डिवाइजर है। तो अभी हम करने क्या वाले हैं? वेरिएबल x को हम रिप्लेस करने वाले हैं, मीन्स हम इसका 0 फाइंड आउट करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? x माइनस ए को हम 0 का इक्विवेलेंट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? a आ गई। तो अभी हम पी ए निकाल लें, रिप्लेस कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। x की जगह a माइनस ए इंटू क्यू, ठीक है।
ये हो गया a प्लस r, यही आपकी रिमाइंडर थ्योरम कहती है। जस्ट मैंने x वेरिएबल को क्या किया बच्चों, मैंने a से रिप्लेस कर दिया। a क्या है, a कहां से आया, x माइनस a, x माइनस a क्या है बच्चों, हमारा डिवाइजर है। डिवाइजर का मैंने 0 निकाला, मीन्स x की वैल्यू निकाल ली मैंने a, उससे मैंने इस इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, r प्लेस करने के बाद में तो होगा क्या, pa की वैल्यू क्या आएगी, आप ध्यान से देखिए, a माइनस a क्या हो गया बच्चों, 0 इंटू ये हो गया q a प्लस r। इस 0 ने क्या किया, इस कोशिएंट को बच्चों कंप्लीट 0 कर दिया, प्लस r, वैल्यू क्या आई, पी ए इक्वल टू आर। इतनी बात आप समझे, ये रिमाइंडर थ्योरम का बच्चों प्रूव हो गया। मैंने डिवाइजर का 0 निकाला, 0 निकाल के जैसे ही मैंने px को रिप्लेस किया बच्चों a से, कंप्लीट पॉलिनोमियल को मैंने देखो a से रिप्लेस कर दिया, तो हुआ क्या बच्चों, डिवाइजर हो गया 0, 0 होते इसने कोशिएंट को 0 कर दिया, कोशिएंट 0 हो गया, तो बचा क्या फाइनली, रिमाइंडर ही तो बचा। अगर रिमाइंडर बचता है तो ये रिमाइंडर थ्योरम प्रूव होती है, यही कि डिवाइजर का जब भी आप 0 निकाल के डिविडेंड में पुटअप करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रिमाइंडर आएगी। प्रूफ हो गया, दैट्स ऑल। आप समझ पाए होंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन आप समझ सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम समझने के बाद में अभी हमको इसके एप्लीकेशन देखने हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x टू की पावर माइनस 1। कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपको px दिया गया है बच्चों, मान लीजिए x टू की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। रिमाइंडर निकालना है बच्चों, इसको डिवाइड किससे करना है, मीन्स इसको gx मान लीजिए आप, x माइनस 1। पहला मेथड तो वही है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो कीजिए आप, मतलब ये वाला x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको प्लेस कीजिए। लेकिन अभी आप रिमाइंडर थ्योरम बच्चों पढ़ चुके हैं, आप क्यों ऐसा करेंगे, आपको करना क्या है, डिवाइजर क्या है, x माइनस 1, डिवाइजर को आप रखिए यहाँ पर, इसको इक्विवेलेंट टू 0, x की वैल्यू आपने निकाली, क्या आई 1, 1 को आप प्लेस कर दीजिए px में, यही तो रिमाइंडर थ्योरम है। आप जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं, यहाँ gx से डिवाइड करने जा रहे हैं x माइनस 1 से, उसका हमने 0 निकाला, वेरिएबल की वैल्यू आ गई 1। अभी हम यहाँ px में x वेरिएबल को 1 से रिप्लेस कर दें, मतलब px की जगह क्या कर दें, p1 कर दें, तो क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस कर दीजिए बच्चों, 1 टू की पावर 4 प्लस 1 टू की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हुआ, 1 टू की पावर 4 हो गई 1, 1 का क्यूब हो गया 1 माइनस यहाँ भी आया 2 प्लस 1, कहने का मतलब ये 2 से ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आया 1। सिंपल, बहुत सिंपल था। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते तो शायद ज़्यादा टाइम लगता। हमने रिमाइंडर थ्योरम से कर लिया। कैसे किया, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जो डिवाइजर था उसका हमने 0 निकाला, 0 कैसे निकाला बच्चों, x की वैल्यू निकाल ली हमने 1, उसको हमने प्लेस कर दिया जो हमारा डिविडेंड था, देख रहे हैं px x वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया हमने 1 से, रिजल्ट आ गया, जो आया वही हमारा रिमाइंडर है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये वाला सेशन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.3, जो कि रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है। बच्चों जो लोग अभी देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप हमारी D71 एकेडमी में जाके जो भी पढ़ाई करनी है आप हमारी प्लेलिस्ट से कीजिए। आप अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए, चैप्टर का जो सिलेक्शन है इसको कीजिए आप प्लेलिस्ट से, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।